बच्चे नहीं होते ना, उसको लोग बड़ा ताना मारते, लेकिन देखो कभी किसी को ताना नहीं मारना। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, गाल में मार दो, किसी को एक जोर से मार देना, घूम फिर के लौट के कितना भी समय लग जाए, महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, तुमने किसी के गाल में थप्पड़ मारा था, इसी शरीर में, इसी जिंदगी में तुम्हारे गाल में कोई ना कोई थप्पड़ जरूर मारेगा, भले सालों लग जाए, मारेगा जरूर। किसी की भी विपत्ति देखकर हंसना नहीं चाहिए, उनको किसी भी तरह का नहीं बोलना चाहिए। तो आपके साथ भी वही होता है। बहुत लोग एक दूसरे को नाराज में, गुस्सा में किसी भी तरह लंगड़ा बोल देते हैं और हंस देते हैं, और या फिर अंधा काना कहकर बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा दिया जाता है, किसी को कहकर हंसा जाता है। तो थोड़ा इंतजार करें, आपके साथ भी यही होगा। आप किसी भी तरह का आदमी को कभी भी ये सब ना बोलें। आप भी 95% अगर हम कहें तो आपके साथ भी यही होगा। अगर आपने जाते जाते किसी को लंगड़ा बोल दिया, किसी को काना बोल दिया, और आपके साथ भी रुक जा, आपके साथ भी वही व्यवहार होगा, आपको भी यही लोग बोलेंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। और 95% तक आपके साथ भी वही होगा। अगर हम बात करें, आप अगर किसी को नहीं बोलते हैं तो नहीं कुछ होता है, आप हमेशा अपने धनवान में ही रहोगे। अगर आपने किसी को बोला तो 5% होने का यह आशा है कि आपके साथ कुछ भी गलत होगा। ये ईश्वर का न्याय है, ये भगवान का न्याय है। इस न्याय को कोई भी नहीं बदल सकता। भगवान के बिना एक पत्ता भी कभी हिल सकता है? आप जरूर जानते होंगे, कोई भी पत्ता, यहाँ तक कि एक चींटी या फिर पिलुरी भी भगवान के द्वारा रचाया गया है। तो तुम कैसे यह कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं सोच पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, और किसी भी तरह का काम या फिर व्यवहार नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने आप को रोकें और किसी भी तरह का लंगड़ा, अंधा खाना नहीं बोले। आपको यकीन ना हो तो कभी किसी को कहकर जरूर देखें, क्योंकि ये ईश्वर का न्याय है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। आप किसी भी स्त्री को कह देते हो तू तो भांज है, तो आपके परिवार में भी कोई होगा या ईश्वर, हमारे भगवान इन्हें नोट कर लेते हैं? आप जरूर जानते होंगे कि ये लिखा जाता है। ये आखिर क्या होगा आपके साथ? आप क्या कर गए हो किसी और के साथ? आप भी रोओगे उस दिन और इस बात को जरूर याद करोगे कि मैं भी कभी बोला करती थी, मैं भी उसको सुनाया करती थी, या फिर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा में रहती थी, या फिर लंगड़ा बोल दिया था। तो आपके साथ भी ईश्वर वही करते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे, आपके साथ भी मरते दम तक जरूर होता है। इसीलिए किसी को भी ना दे, किसी को भी गाली कभी भी ना देनी चाहिए। ये ईश्वर का न्याय है। हमारे भगवान, हमारे पूर्वज भी यही करते थे। पूर्वज का कहना था कि जरूर अपनी सोच को बहुत ही ज्यादा अच्छी रखनी चाहिए, चाहे किसी भी दशा में, किसी भी तरह का दिक्कत आ जाए, लेकिन नहीं बोलनी चाहिए। आगे आप भी रोओगे जरूर। वो दुखी हुआ है, आपने उसे अगर किसी भी तरह का अपमानित बातें को बोला और वह दुखी हो गया, आपके कारण आपने उसे रुलाया है, तो ये भगवान ने कोई भी किसी का भी नहीं किया है कि आप अगर करते हो किसी का गलत तो आपके साथ भी घूम फिर कर आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तुमने मजाक उड़ाया है, जिससे भी वह पीड़ित है, जो आप वो कर दिए, उससे उसका से ज्यादा आप उसको क्या कर सकते हो? क्या वो अपमानित वाली बात हो? अगर वह उससे पीड़ित है और वही बात आपने उन्हें कह दिया, तो आपके साथ भी वही होगा, वही घूम पर आपके पास आएगा। तुमने किसी के गाल में एक थप्पड़ मार दिया, या फिर हाथ मरोड़ दिया, या फिर पेड़ तोड़ दिया, तो आपके साथ भी आगे जाकर कुछ भी होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये ईश्वर का देन है, ईश्वर की माया है। ईश्वर ये सभी बातों को लिखते हैं, जानते हैं। तुमने किसी के गाल में थप्पड़ मारा
तो वो नहीं, लेकिन बड़ा आदमी आपको जरूर आपके साथ करेगा, या फिर आपके परिवार में आपका बेटा या फिर और भी कोई भी आपके साथ गलत जरूर होगा। ये ईश्वर की देन है, इसलिए किसी का भी अपमान मत किया करो। हंसना तो सबसे बड़ा पाप है। अगर किसी का दुख में आप दुख होते हो तो इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकती है। अगर आप किसी का दुख में आप दुखी होते हो, उसे बताते हो, समझाते हो, तो इससे बड़ा अच्छा बात क्या हो सकता है। अगर आपने उसके दुख में हंसा, उसको उल्टा से आपने उसको गाली भी दिया, तो उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं इस दुनिया में। विपत्ति को देखकर हंसना ही सबसे बड़ा पाप होता है। औरों को दुख देने वाला कभी खुशी नहीं कर सकता। आपने बहुत ही ज्यादा किसी को दुख किया है, किसी को अपमान किया है, तो आपके साथ भी वही होगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अगर आप जरूर जानते होंगे कि कुएं में अगर हम झाँक कर कुछ बोलते हैं तो वापस से आपके पास भी आता है वही आवाज। अगर आप बंद कमरे में किसी को बात बोलते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो वो भी आपको भी सुनाई देता है। उसी तरह पृथ्वी भी गोल है, ईश्वर भी वही करते हैं। आपके न्याय को, आपने सभी बातों को यही काम करने में लगे रहते हैं। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, किसी को अपमान मत किया करो। तुमने किसी को बोला है ना, किसी को मजाक उड़ाया है ना, तो इसके बच्चे भी वही होगा, वही चीज होता है, वही चीज आपके पास भी घूमकर आता है। किसी को आपने बांझ बोल दिया तो आपके परिवार में भी यही चीज होगा। जरूर देखना, आपके साथ भी यही होता है। तो देखना आपके भी आगे वंश जरूर ऐसे होंगे। ईश्वर सब सुनते हैं, सब समझते हैं किसी के बारे में कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। औरों का दुख दे रहे हो तो और बहुत ही मजा आता है आपको सुनने में। किसी को मजाक उड़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपके साथ भी वही होगा। तब मत रोने लगना। किसी का बातों को सुन रहे हो तो जरूर समझना हमारी बातें को, आप भी मत रोने लग जाना, क्योंकि ईश्वर सब सुनते हैं। ईश्वर का ये बहुत ही ज्यादा है, आपके बातों को सभी को नोट कर लेते हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ों को भी जरूर सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ये मत सोचना कि किसी की बातों को नहीं सुन रहे हैं, आपके साथ भी वही होगा। वह बोलते हैं किसी भी विपत्ति को देखकर नहीं हंसे, उसकी विपत्ति को देखकर कभी भी उसके बारे में ना बोले अपशब्द। उसके बारे में किसी भी, हमारे पूर्वज भी बात करते हैं यही चीज कि किसी का हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि अपने साथ भी वही होता है। आप जरूर जानते होंगे, आपके पूर्वज भी जरूर ऐसे बोले होंगे आपको कि नहीं उड़ाओ किसी का मजाक, क्योंकि आपको भी वही चीज होता है। 95% लोग यही बात से अनजान हैं, और 5% लगभग जानते भी हैं, फिर भी वो बोल देते हैं। फिर भी मजाक उड़ाने में उनको बड़ा आनंद आता है, आनंद बहुत ही ज्यादा आता है। तो उसके बाद तो जरूर होगा आपके साथ। तो इसलिए आप किसी के भी साथ ना करिए किसी भी तरह का बातें को। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ किसी के लिए। तो मन से किसी के बारे में अच्छा तो सोच सकते हो, मन से किसी के बारे में बहुत ही अच्छा सोच सकते हो। भले ही तुम कुछ ना दो, तुम्हारा बुरा हो गया हो, लेकिन तुम किसी के बारे में बुरा तो ना बोलो। बुरा तो एकदम सुनना ही नहीं चाहिए, ना ही किसी के बारे में मन से बात करनी चाहिए। अगर आप किसी के बारे में अच्छे बोलते हो, वाणी से भी आप किसी के बारे में अच्छे से ही बोलो, बुरा नहीं बोलना चाहिए। किसी के भी बारे में एकदम खराब वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। मैं गरीब हूँ लेकिन सबके साथ अच्छा हूँ, ऐसा बोलने से किसी का पैसा लगता है क्या? तो नहीं लगता है तो क्या, वो भी तो आपके पास वापस आ रहा, वो भी तो आपके बारे में अच्छा बोलेगा। अगर आप सुनोगे तभी तो किसी और के बारे में बोलोगे कि वो अच्छा आदमी है, वो किसी के बारे में अच्छा ही बोलता है, बुरा नहीं बोलता है। तो मन से भी अच्छा सोचे और वाणी से भी अच्छा बोले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी के बारे में अब्द शब्द ना बोले, क्योंकि 95% लोग यही सोचकर ही, यही बातें को लड़ झगड़ कर, किसी के बारे में गलत बातें को बोलकर ही दुख में है।
दुखी का मेन वजह नहीं है कि वो गरीबी में है, वह किसी के बारे में गलत ना सोचते होंगे, सोचते जरूर होंगे। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, आप सबसे बातें बोलना चाहता हूँ कि किसी के भी विपत्ति देखकर हंसना नहीं चाहिए। आपके साथ भी वही होता है। बहुत लोग एक दूसरे को लंगड़ा, अंधा और काना बोल देते हैं, कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। और थोड़ा इंतजार करो, ईश्वर भी वहाँ देख रहा है ऊपर से, भगवान भी ऊपर से देख रहे हैं। ये ईश्वर का बहुत ही बड़ा न्याय है, भगवान का बहुत ही बड़ा न्याय है। भगवान के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी आगे अपडेट वीडियो आपको देखने को मिले। इस वीडियो को जरूर 2 लोग तक शेयर करें कि वो भी आपकी बातों को जरूर समझ सके और आपके द्वारा लिए गए नए डिसीजन के बारे में बात कर सके। तो शेयर इसे जरूर करें, अपने परिवारों तक, अपने रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।